हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एट सनातन एकेडमी चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे एसपीडी करंट अफेयर का ऑब्जेक्टिव टाइप का 1 से लेकर 200 तक क्वेश्चन। इस बुक में 1 से 810 कुल क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसको हम लोग 4 वीडियो में 200 करके कवर करेंगे, जिससे कि क्विक रिवीजन हो सके। यह है 1 जनवरी 2025 से 1 जनवरी 2026 तक का न्यू करेंट अफेयर का ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, जिसको हम लोग कवर करेंगे। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। कह रहा है कि 25 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है। तो 25 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है। तो ये हो जाएगा लखनऊ में। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण का विमोचन उपराष्ट्रपति ने किया है। कह रहा है कि मोदी युग पुस्तक का आर्थिक सशक्तिकरण का विमोचन उपराष्ट्रपति ने किया है। ये किसका है? तो ये हो जाएगा डॉक्टर सिकंदर कुमार का। किसका? डॉक्टर सिकंदर कुमार। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए दुनिया के लिए पहली एआई लैब असिस्टेंट प्रणाली AILA किसने विकसित किया है? तो ये आपका हो जाएगा IIT दिल्ली। किस खिलाड़ी को 2025 मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? किस खिलाड़ी को 2025 मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से नामित किया गया है? तो आपका हो जाएगा हार्दिक सिंह को। किसको? हार्दिक सिंह को। ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 भारतीय टीम कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो यह सूर्य कुमार यादव को। भारत का पहला रोलिंग बजट किस राज्य के द्वारा पेश किया जाएगा? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश के द्वारा। दिसंबर 2025 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 101 नंबर की जयंती मनाई गई है। आगे देखते हैं, किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की घोषणा किया है? तो ये आपका हो जाएगा चीन ने किया है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 किसने जीता है? तो आपका हो जाएगा झारखंड ने जीता है। आगे कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ने 21 दिसंबर को किस दिवस के रूप में घोषित किया है? 21 दिसंबर को किस दिवस के रूप में? तो चिंतन दिवस के रूप में घोषित किया गया है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने पहला पॉलीमर एक रियल नोट जारी किया है? पॉलीमर एक रियल नोट जारी किया गया है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ओमान द्वारा। 2026 में आयोजित होने वाले पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का शुभंकर क्या रखा गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोरबी। आगे देखिएगा, चर्चित नरपुह कह रहा है कि चर्चित नरपुह वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये आपका मेघालय में स्थित है। अंतरिक्ष यात्रा करने वाली पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता कौन बनी है? अंतरिक्ष यात्रा करने वाली पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता कौन बनी है? तो मिशेल बेथोस बनी है। कौन बनी है? मिशेल बेथोस बनी है। भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार विज्ञान रत्न, कौन सा? विज्ञान रत्न से सम्मानित किया गया है। ये किसको किया गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, जयंत विष्णु नार्लिकर। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 0 से शतक कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है?
तो ये आपका हो जाएगा इंदौर में किया गया है। आगे देखते हैं, सितंबर 2025 में संसद द्वारा पारित शांति बिल किस क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? शांति बिल परमाणु ऊर्जा के सुधारों से संबंधित है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को किस राज्य में कमीशन किया है? किस राज्य ने किया है? तो गोवा ने किया है। भारत यूए के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन द्वितीय कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आपका किया गया है अबू धाबी में। कहाँ किया गया है? अबू धाबी में। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, राजकुमार गोयल। कौन सा? राजकुमार गोयल। आगे देखते हैं 21 नंबर, काठमांडू में आयोजित पहले सेफ महिला क्लब चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ईस्ट बंगाल FC। कौन सा? ईस्ट बंगाल FC। सर्वश्रेष्ठ फीफा फिल्म महिला खिताब 2025 किसने जीता है? तो ये ताना बोन माटी। कौन? ये ताना बोन माटी। आगे देखते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लीडर ऑफ द ईयर 2025। कौन सा? ट्रांसफॉर्मेशन लीडर ऑफ ईयर 2025 अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये आपका हो जाएगा जय शाह को। किसको? जय शाह को। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में कौन सा राज्य पहले नंबर पर है? गुजरात पहले नंबर पर है। कौन सा? गुजरात। 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? तो ये होगा सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा को। भारतीय तटरक्षक बोर्ड अमूल्य कहाँ कमीशन किया गया है? अमूल्य कहाँ कमीशन किया गया है? तो गोवा में किया गया है। आगे है, अमेरिका ने किस देश के आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन हॉकडाई शुरू किया गया है? तो यह है सीरिया में। कहाँ पे? सीरिया में। कतर में आयोजित फीफा अरब कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये आपका हो जाएगा मोरक्को में किया है। चर्चा में रहे ब्लैक कैपुचिज बंदरों को भारत द्वारा किस देश से आयात किया गया है? तो ये हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से? ये कैपुचिज में सबसे तेज बुद्धि वाला बंदर होता है, ठीक ना। आगे है कि हांसी को किस राज्य का 23वां जिला बनाया गया है? हांसी है 23वां जिला बनाया गया है। बताइएगा। हरियाणा का बनाया गया है। कहाँ का? हरियाणा का। प्रधानमंत्री कार्यालय को नया नाम क्या दिया गया है? प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम क्या रखा गया है? तो सेवा तीर्थ रखा गया है। क्या रखा गया है? सेवा तीर्थ रखा गया है। 2025 WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? 2025 में WTA का अवार्ड किसने जीता है? तो इसका हो जाएगा, गेस करिए आप। इसका यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्याना साबालेका। आगे देखते हैं, कह रहा है कि मनरेगा के स्थान पर लाए गए विकसित भारत जी विधेयक 2025 के अनुसार वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दिया गया है? ये बताइएगा। कितने दिनों के कर दिया गया है? तो 125 दिन का गारंटी दिया गया है।
हाल ही में पारंपरिक नाव दौड़ उमंगोट कहाँ आयोजित की गई है? पारंपरिक नाव दौड़ उमंगोट कहाँ आयोजित किया गया है? तो मेघालय में आयोजित किया गया है। आगे क्वेश्चन है कि भारत का पहला नेचर थीम वाला एयरपोर्ट टर्मिनल कहाँ बनाया गया है? करेक्ट, भारत का पहला नेचर थीम वाला एयरपोर्ट टर्मिनल कहाँ बनाया गया है? तो गुवाहाटी में बनाया गया है। कहाँ पे? गुवाहाटी में बनाया गया है। कह रहा है कि वर्ष 2025 में गूगल पर सबसे ज़्यादा खोजा जाने वाला शब्द कौन सा है? 2025 में कह रहा है कि गूगल पर सबसे ज़्यादा खोजा जाने वाला शब्द कौन सा है? तो जेमिनी है। कौन सा है? जेमिनी है। आगे देखते हैं, भारत ने 5वें एशियाई यूथ पैरा गेम्स 2025 में कुल कितने पदक जीता है? भारत ने 5वें एशियाई यूथ पैरा गेम्स में 2025 में कितने पदक जीता है? तो 37 का हो जाएगा ए 56। IPL 2026 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? सबसे महंगे खिलाड़ी IPL में कौन बन गए हैं? तो कैमरन ग्रीन। कौन बन गए हैं? कैमरन ग्रीन। आगे कह रहा है कि फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2025 का खिताब किसने जीता है? 39 में हो जाएगा बी पेरिस सेंट जर्मेंट ने जीता है। हाल ही में लॉन्च किया गया ध्रुव 64 क्या है? ध्रुव 64 क्या है? गेस कीजिएगा। ये है माइक्रो प्रोसेसर। ध्रुव 64 क्या है? एक तरह से माइक्रो प्रोसेसर है। फीफा के पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 किसे दिया गया है? फीफा के पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है उस्मान डेम्बेले को। किसे दिया गया है? उस्मान डेम्बेले। भारत और किस देश के बीच वार्षिक संयुक्त नौसैन्य अभ्यास एकता 2025 किया गया है? एकता 2025 किया गया है। तो ये है मालदीव को। एकता 2025 किसको? मालदीव को। आगे देखते हैं, स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 जीतने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना है? स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 जीतने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बन गया है? तो ये है भारत। कौन सा देश? अपना देश भारत। हाल ही में कितने शहरों को यूनेस्को के वैश्विक शिक्षण शहर ने यूनेस्को के वैश्विक शिक्षण शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो यह आपका हो जाएगा 72 देश को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 2025 में किस खिलाड़ी देश ने PM मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा ओमान। कौन सा? ओमान। आगे देखिए, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया है? प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो संगीता बरुआ को। किसको? संगीता बरुआ को। किस राज्य की पोंडुरु खादी को GI टैग दिया गया है? पोंडुरु खादी को GI टैग दिया गया है, जो कि आंध्र प्रदेश का है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि टाइम मैगजीन के 2025 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? टाइम मैगजीन के लिए 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो ये है AI के आर्किटेक्ट्स को चुना गया है। भारत किस वर्ष तक अंतरिक्ष और गहरे समुद्र में मानव मिशन को लॉन्च करेगा? भारत किस वर्ष तक अंतरिक्ष और गहरे समुद्र में मानव मिशन को लॉन्च करेगा? तो ये हो जाएगा 2027 तक। कब? 2027 तक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का 96वां रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है? 96वां रामसर स्थल किसे घोषित किया है? इसीली सेरह को घोषित किया गया है।
आगे देखते हैं कि ऑस्कर 2026 में भारत की ओर से शॉर्ट लिस्टिंग फिल्म होम होम बाउंड को किस श्रेणी में है। कह रहा है कि ऑस्कर 2026 में भारत की ओर से शॉर्ट लिस्टेड फिल्म होम बाउंड किस श्रेणी में है। तो ये कह रहा है कि सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म में है। 56वां अंतर्राष्ट्रीय भारत फिल्म महोत्सव फीफा में किस फिल्म को गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया है। 56वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव में फीफा को किस फिल्म को गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया है। तो स्किन ऑफ यूथ को दिया गया है। किसको? स्किन ऑफ यूथ को दिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय मंत्री के जनगणना 2027 के लिए कितने परिव्यय को मंजूरी दी गई है, यानी कितना रुपया को मंजूरी दिया गया है। तो ये आपका हो जाएगा 11,718 करोड़ 11,718.24 करोड़ रुपया को मंजूरी दिया गया है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है। तो साई जाधव बन गई है। कौन बन गई है? साई जाधव बन गई है। आगे कह रहा है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण 2025 किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है। तो यह है आंध्र प्रदेश को प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टाइम पत्रिका ने वर्ष 2025 के सर्वश्रेष्ठ एथलीट किसे नामित किया गया है। तो एजा विल्सन को नामित किया गया है। किसको? एजा विल्सन को नामित किया गया है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि अमेरिका ने G20 ढांचे में किस देश को शामिल किया है। अमेरिका ने G20 ढांचे में किस देश को शामिल किया है। तो ये आपका पोलैंड को शामिल किया है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि लियोन मेसी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है। तो ये आपका कोलकाता में किया गया है। आगे क्वेश्चन कह रहे हैं, देखते हैं कि एसआईआर के तहत मतदाता सूची की पूरी तरह डिजिटल करने वाला कौन सा राज्य है। मतदाता सूची को पूरी तरह से डिजिटल करने वाला कौन सा राज्य है। तो ये राजस्थान है। कौन सा राज्य है? राजस्थान है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 5 खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का खिताब किसने जीता है। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जीता है। आगे क्वेश्चन है कि चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 किसने जीता है। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 किसने जीता है। तो ये आपका हो जाएगा सुप्रिया साहू ने जीता है। कौन? सुप्रिया साहू। आगे कह रहा है कि पीईटीए इंडिया का सरपन ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है। मैंने पेटा इंडिया का सरपन ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है। तो ये आपका हो जाएगा रवीना टंडन को चुना गया है। आगे कह रहा है कि टाइम मैगजीन इंटरनेट ऑफ द ईयर 2025 टाइम मैगजीन द्वारा इंटरनेट ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है। तो लियोनार्डो डिकैप्रियो को लियोनार्डो डिकैप्रियो को दिया गया है। आगे कह रहा है अगला क्वेश्चन 64 नंबर कि राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप 2026 आयोजन कहाँ किया गया है। राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये ऑप्शन ये क्या हो जाएगा 64 नंबर क्वेश्चन, ये भारत में किया गया है। कहाँ? भारत। हाल ही में किस राज्य ने स्वयं को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है। कौन सा स्टेट बताइए। ये मध्य प्रदेश ने घोषित किया है।
विश्व का सबसे कम उम्र FIDE रेडेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये आपका हो जाएगा सर्वसिंह कुशवाहा। सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा कौन बने हैं? सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा बने हैं। आगे कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को खत्म करने की घोषणा किया है? कौन? पगड़ी पुरानी पगड़ी प्रथा को खत्म करने की घोषणा किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने किया है। प्रतिस्पर्धी T20 क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? 600 विकेट लेने वाले सुनील नरेन बने हैं। कौन बने हैं? सुनील नरेन। आगे देखते हैं कि भारत और किस देश के बीच रेलोस समझौता हुआ है? भारत और किस देश के बीच रेलोस समझौता हुआ है? ये आप लोग गेस कीजिएगा तो अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है, जापान है, कौन सा होगा? ये आपका रूस हो जाएगा। ठीक है। किस भारतीय पर्व को यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत सूची में शामिल किया गया है? किस भारतीय पर्व को यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा दिवाली। लेकिन ऐसा नहीं है, छठ को भी शामिल किया गया है। तो फिर से आंसर इसका देख ले रहे हैं कि क्या हो रहा है। हाँ, वो दीपावली ही है। छठ पहले ही शामिल हो चुका है और दिवाली को भी शामिल कर लिया गया है। आगे हम लोग देखते हैं, टाइम मैगजीन द्वारा किसे सीईओ ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है? टाइम मैगजीन द्वारा किसे सीईओ ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है? तो ये आपका हो जाएगा नील मोहन को। किसको? नील मोहन को चुना गया है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य कौन बना है? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य कौन बना है? तो ये आपका हो जाएगा रूस बना है। ठीक है। आगे देखते हैं कि फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट महादेव किस राज्य ने लॉन्च किया है? प्रोजेक्ट महादेव महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है। भारत का पहला शहर केंद्रीय AI पहल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भारत का पहला शहर केंद्रित AI उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये आपका दिल्ली में किया गया है। आगे आइए, किस राज्य में पूर्व सैनिकों के सम्मान में सैनिक तुझे सलाम पहल लॉन्च किया गया है? सैनिक तुझे सलाम पहल असम ने लॉन्च किया है। आगे देखिए कि कह रहा है कि पहला फीफा शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? पहला फीफा शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो डोनाल्ड ट्रंप को किया गया है। किसको? डोनाल्ड ट्रंप को किया गया है। आगे क्वेश्चन है कि 2025 में गूगल पर सबसे ज़्यादा खोजे जाने वाले व्यक्ति कौन बने हैं? 2025 में भारत में गूगल पर सबसे ज़्यादा खोजे जाने वाले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो वैभव सूर्यवंशी बन गए हैं। वैभव सूर्यवंशी। आगे कह रहा है कि हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास किस किस देश के बीच आयोजित किया गया है? आप लोग बताइएगा कि हरिमऊ किस देश के बीच? मलेशिया के बीच ये हुआ है। किस देश के बीच? मलेशिया के बीच हरिमऊ शक्ति। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत का स्थान क्या है? महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो ये 131वां है। कौन सा? 131वां। इंडियन गोल्ड प्रीमियम लीग टूर 2025 किसने जीता है? इंडियन गोल्ड प्रीमियम लीग टूर 2025 किसने जीता है? तो ये जीता है गगनजीत भुल्लर ने। कौन सा? गगनजीत भुल्लर ने। किस कंपनी को 27वां नवरत्न का दर्जा दिया गया है? बताइएगा, किस कंपनी को 27वां नवरत्न का दर्जा दिया गया है?
तो ये आपका हो जाएगा नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। कौन सा? नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को। बिहार विधानसभा का नया स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? प्रेम कुमार को नियुक्त किया गया है। बिहार विधानसभा का स्पीकर कौन नियुक्त है? प्रेम कुमार। 2025 में वर्ल्ड का पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? 2025 में वर्ल्ड का पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? यह हो जाएगा अमर डुप्लेसिस को। अमर डुप्लेसिस को। 1 दिसंबर 2025 को सीमा सुरक्षा बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? बीएसएफ का स्थापना दिवस कौन सा मनाया गया है? तो ये 61वां मनाया गया है। आगे क्वेश्चन है कि 31वें सुल्तान अजलाम शाह कप 31वें सुल्तान अजलाम शाह कप का खिताब किसने जीता है? तो क्या हो जाएगा? बेल्जियम ने जीता है। ऑक्सफोर्ड ऑफ किसे वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया गया है? ऑक्सफोर्ड द्वारा किसे 2025 का शब्द घोषित किया गया है? तो बताइएगा। ये हो जाएगा रेजवैट को घोषित किया गया है। पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? पंजाब नेशनल बैंक की पहली ब्रांड एम्बेसडर महिला हरमनप्रीत कौर को बनाया गया है। किसको? हरमनप्रीत कौर को बनाया गया है। आगे कह रहा है कि चक्रवात द्वितवाह से प्रभावित श्रीलंका की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन सागर बंधु को चलाया गया है। कौन सा? ऑपरेशन सागर बंधु को चलाया गया है। भारत का पहला नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर कहाँ बनाया गया है? भारत का पहला नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर कहाँ बनाया गया है? तो ये हो जाएगा अंडमान में। कहाँ पे? अंडमान में बनाया गया है। फिर आगे कह रहा है, देखिएगा कि चक्रवाती तूफान द्वितवाह नाम किस देश ने दिया है? द्वितवाह यमन ने दिया है। दिसंबर में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? दिसंबर 2025 में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पेरिस में लगाया गया है। कहाँ पे? पेरिस। आगे कह रहा है कि 41वें ऑल इंडिया गवर्नर गोल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? 41वें ऑल इंडिया गवर्नर गोल्ड ऑफ 2025 का खिताब किसने जीता है? तो यह आपका हो जाएगा राजस्थान यूनाइटेड एफसी ने जीता है। चंद्रमा पर पहली बार छोटे आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल की खोज किसने किया है? तो चीन ने किया है। कौन किया है? चीन ने किया है। आगे देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि एटीपी फाइनल 2025 का खिताब किसने जीता है? एटीपी फाइनल 2025 का खिताब किसने जीता है? तो जैनिक सिनर ने जीता है। कौन जीता है? जैनिक सिनर ने। 2025 में एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली समुद्र के मुद्रा किसे घोषित किया है? एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा किसे घोषित किया गया है? तो ये हो जाएगा भारतीय रुपया। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा भारतीय रुपया घोषित किया गया है। आगे देखते हैं। दुबई में आयोजित एशिया युवा पैरा गेम्स 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? कह रहा है कि दुबई में आयोजित एशिया युवा गेम्स पैरा 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो ये 7वां स्थान प्राप्त किया है। मंगल ग्रह 3.5 अरब साल पुराने क्रिकेटर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? मंगल ग्रह पर 3.5 अरब साल पुराने क्रिकेटर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? क्रिकेटर का नाम किसके नाम पर रखा गया है भाई? तो यह है MS कृष्णन के नाम पर। किसके नाम पर? MS कृष्णन के नाम पर
एशियाई पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? एशिया में तीसरा स्थान पर है, जबकि विश्व में कौन सा? चौथा स्थान पर है। ये बात याद रखिएगा। कह रहा है वीमेंस प्रीमियम लीग 2026 की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? वीमेंस प्रीमियम लीग WPL 2026 की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये आपका हो जाए दीप्ति शर्मा। कौन? दीप्ति शर्मा बनी है। गोवा में आयोजित FIDE वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? गोवा में आयोजित FIDE वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये भी जीता है ऑप्शन नंबर बी। कौन? जाओखिर सिंडारो ने जीता है। ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो ऑप्शन नंबर डी, रोहित शर्मा को नियुक्त किया गया है।